कक्षा 8 के मेरे प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं मनीष कुमार मिश्र, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध नामक पाठ के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आप सभी को नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम व्याकरण के अंतर्गत पदबंध नामक पाठ पढ़ेंगे, तो सर्वप्रथम मैं आपको पदबंध की परिभाषा के विषय में बताता हूं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर वही प्रकार्य करते हैं, प्रकार्य माने कार्य, वही प्रकार्य करते हैं जो किसी एक पद द्वारा किया जाता है, तो पदों के ऐसे बंध या समूह को पदबंध कहते हैं। इसी परिभाषा को मैं एक बार पुनः दोहराता हूं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर वही प्रकार्य करते हैं जो किसी एक पद द्वारा किया जाता है, तो पदों के ऐसे बंध या समूह को पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के भेद। बच्चों, पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 विशेषण पदबंध, नंबर 4 क्रिया पदबंध और नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों, मैंने आप सभी को संज्ञा के विषय में, सर्वनाम के विषय में, विशेषण के विषय में, क्रिया के विषय में और क्रिया विशेषण के विषय में विस्तार से बताया है। आप सभी इनसे भली भांति परिचित होंगे। मैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, आप सभी को उनका उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। अब बच्चों, हम लोग सीधे संज्ञा पदबंध पर आते हैं। अच्छा विपुल, आप ये बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं? आप बोलते जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। संज्ञा वह सार्थक शब्द है जिससे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब आप एक उदाहरण देखिए। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल होते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त वाक्य में रंगीन पदबंध वही कार्य कर रहे हैं जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। हम पूरे पदबंध के स्थान पर एक संज्ञा पद रख सकते हैं, यानी कि यहां पर परिश्रम करने वाले छात्र के स्थान पर यदि छात्र संज्ञा का ही प्रयोग किया जाए, तब भी यह वाक्य अपने आप में पूर्ण होगा। अर्थात जहां कोई पदबंध वही प्रकार्य करे जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है, तो ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। अगला सर्वनाम पदबंध। हर्षिता, आप ये बताइए कि सर्वनाम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक बेटा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एक उदाहरण आप देखिए। सच बोलने वाला मैं किसी से नहीं डरता। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैं शब्द है, ये मैं शब्द कौन सा शब्द है? नित्या बताइए। वेरी गुड, मैं जो है ये सर्वनाम शब्द है। उपर्युक्त वाक्य में आए रंगीन पद मैं सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सर्वनाम पदबंध है। अर्थात जहां कोई पदबंध वही प्रकार्य करे जो किसी सर्वनाम पद द्वारा किया जाता है, वहां सर्वनाम पदबंध होता है। समझ गए आप सभी लोग? वेरी गुड। अगला विशेषण पदबंध। माधवराम, आप ये बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यहां पर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे। सुंदर और स्वच्छ लेख के कारण उसे पुरस्कार मिला। यहां आप ध्यान देंगे, उपर्युक्त वाक्य में आए रंगीन पदों का समूह, रंगीन पदों का समूह कौन सा है? सुंदर और स्वच्छ। ये लेख की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात वही प्रकार्य कर रहे हैं
जो किसी एक विशेषण पद द्वारा किया जाता है। हम इसके स्थान पर एक विशेषण पद भी रख सकते हैं, यानी यहाँ पर दो विशेषण का प्रयोग किया गया है, हम इनके स्थान पर एक विशेषण का प्रयोग भी कर सकते थे। अर्थात जहाँ अनेक विशेषण पद मिलकर एक ही संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताएं तो पदों का वह समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। अब क्रियापद बंध। शिव विक्रम, आप ये बताइए क्रिया किसे कहते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वे शब्द, क्रिया का वह रूप जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। दो उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। माता जी भोजन बना रही हैं और दूसरा पानी लगातार बह रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन पद ये क्या है? क्रियापद हैं। बच्चों, क्रिया एक जटिल संरचना है, अतः इसे क्रियापदबंध कहा जाता है। क्रियापदबंध की रचना मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया के संयोग से होती है तथा हिंदी में यह वाक्य के अंत में आती है। अर्थात जहां मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया मिलकर एक ही क्रिया का काम करें, वहां क्रियापदबंध होता है। जैसे आपने जो ऊपर उदाहरण देखे, वहां देखिए माताजी भोजन बना रही है, बनाना भी किया है, रही है ये भी क्रिया है, बहना भी क्रिया है, रहा ये भी क्रिया है, यानी कि यहाँ पर एक मुख्य क्रिया है और दूसरी सहायक क्रिया है। तो आप लोग क्रियापदबंध समझ गए। अब हम लोग आते हैं सीधे क्रिया विशेषण पदबंध पर। अनुष्का, आप ये बताइए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। रात दिन परिश्रम करके उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अर्थात जहां अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे हों, वहां क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो बच्चों, आपने पाठ को ठीक ढंग से समझ लिया। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग उसका उत्तर देंगे। सबसे पहले सुशांत, आप ये बताइए कि पदबंध के कितने भेद होते हैं? वेरी गुड, पदबंध के 5 भेद होते हैं। लवली, आप ये बताइए कि जहां अनेक पद मिलकर संज्ञा पद का कार्य करें, वहां कौन सा पदबंध होता है? वेरी गुड, वहां संज्ञा पदबंध होता है। अक्षत, आप ये बताइए कि सर्वनाम पदबंध कहां होता है? बिल्कुल सही उत्तर। जहां अनेक पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें, वहां सर्वनाम पदबंध होता है। नित्या, आप ये बताइए कि विशेषण पदबंध कहां होता है? बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। जहां अनेक पद मिलकर एक ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वहां विशेषण पदबंध होता है। आर्यन, आप बताइए कि क्रिया पदबंध कहां होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने कि जहां अनेक क्रियापद मिलकर एक ही क्रिया का काम करें, वहां क्रियापदबंध होता है। श्लोक, आप बताइए कि जहां अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे हों, वहां कौन सा पदबंध होता है? बिल्कुल सही उत्तर, वहां क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो बच्चों, इसके मतलब आपने पाठ को भली भांति समझ लिया है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप सभी से कल पुनः पूछूंगा और इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य भी मैं कल आप सभी से करवाऊंगा।
आप सभी लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।